ओड टू द वेस्ट विंड बाय शेली। इनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज शेली वांट टू कन्वे इन ओड टू द वेस्ट विंड। यानी ओड टू द वेस्ट विंड में शेली हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी मैसेज ऑफ होप, उम्मीद। एक उम्मीद देती है ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड बहुत सारे डिफरेंट मोड्स में यहाँ पे यूज़ करी गई है। एक तो स्वाभाविक जो वेस्ट विंड होती है, दूसरी हमारे जीवन में जो उथल पुथल होता है, और तीसरी जो हमारे जीवन के अंदर एक डिप्रेशन आता है। उन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसमें हमको प्रकृति कैसे मदद करती है और कैसे उम्मीद के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैसेज जो है, द मैसेज ऑफ होप जो है, वो शेली इस पर्टिकुलर पोएम में कन्वे कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज शेली कॉल द वेस्ट विंड बोथ प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। ये प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर जो है, ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा के अंदर आया है। और इसके अंदर शेली ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ काम की होती है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको संभाल के रखते हैं। और जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है, यानी जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, जिससे हमारे जीवन में बहुत डिप्रेशन आता है, उन चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तभी जीवन आगे बढ़ता है। तो ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर ये वेस्ट विंड एक मेटाफर की तरह यूज़ हुई है। वेस्ट विंड एक पावर की तरह यूज़ हुई है और एक उम्मीद की तरह यूज़ हुई है। अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कवि कहते हैं कि ऑटम सीजन में ये वेस्ट विंड जो बहती है, वो क्या करती है, अपनी तेज़ हवाओं से जो पूरे फर्श पे, धरती पे सूखे पत्ते जो बिखर जाते हैं, उनको वो क्या करती है, ड्राइव कर देती है, यानी हटा देती है। उसी तरह से जैसे हमारे डेड विचार जो होते हैं, उसको भी हम हटा सकते हैं। कैसे? एक उम्मीद के साथ। और ये उम्मीद और पावर हमको किससे मिलती है? वेस्ट विंड से। और फिर जो फर्श खाली होता है, ज़मीन खाली होती है, और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, और जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत आती है, तब वो सीड्स स्प्राउट करते हैं। तो मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रॉय करती है किस चीज़ को? सूखे पत्तों को, हमारे पुराने विचारों को, हमारी गलत सोच को वो हटाती है, और नई सोच, नई उम्मीद, जीवन की नई किरण हमारे मन में देती है। ये काम है वेस्ट विंड का। इसलिए उसको प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बहुत सारी उम्मीद छुपी हुई है, और ये कहते हैं विंटर सीजन जो होता है वेस्ट के अंदर बहुत ख़राब मानते हैं, क्योंकि बहुत स्नो है, बहुत ठंड होती है। तो इस विंटर को हम नाउम्मीदी, डिप्रेशन, दुख, परेशानियों से भी देख सकते हैं। तो कहते हैं कि हमेशा ये जैसे मौसम नहीं रहता, 4 मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं, हर ऋतु अपने समय से आती है, उसी तरह से विंटर के बाद आती है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है बसंत, यानी ग्रोथ की ऋतु, उम्मीद की ऋतु, खुशी की ऋतु। उसी तरह से जैसे कि बुरा टाइम चला जाता है और अच्छा समय आता है, यानी विंटर चला जाता है और अच्छा समय आता है, उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जो है वो बुरा समय निकल जाता है और अच्छा समय आ जाता है। सिमिलरली ये कह रहे हैं, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी जब सर्दी आ गई है, तो परेशानी का समय आ गया है, तो जो अच्छा समय है वो ज़्यादा दूर नहीं है, नॉट फार बिहाइंड, वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आया है, डिस्कस अ फ्यू यूजेस ऑफ सिमिलीज। सिमिलीज शेली ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं, और फर्स्ट स्टैंजा से और लास्ट स्टैंजा तक कम से कम 7 या 8 सिमिलीज का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको उसके अंदर इन सिमिलीज को निकालना है, और उसका सबसे आसान तरीका होता है, यूजुअली एक वर्ड इस्तेमाल होता है लाइक। अब जो तीसरी लाइन है, उसमें आप देखेंगे, आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्ली। घोस्ट का मतलब है भूत, ड्रिवन यानी हट जाती हैं। पहले ही स्टैंजा में कहा गया है कि जो सूखे पत्ते हैं, जब वेस्ट विंड की पावर आती है, शक्ति आती है, तो वो एकदम भागते हैं डर के मारे, जैसे कि उनके पीछे कोई भूत, कोई घोस्ट घूम रहा है। इसी तरह से आपको इस पूरे पोएम के अंदर इन सिमिलीज को ढूंढना है और उनको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द स्काई अर्थ एंड वाटर। ये 3 भागों में आपकी पूरी कविता जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले वेस्ट विंड का स्काई पे क्या इम्पैक्ट है, बादल इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे, फिर वो एकत्रित हो जाते हैं और एक बरसात का रूप लेते हैं और धरती के ऊपर ये गोल्डन वाटर जो है वो आता है और धरती जो है इससे बाग बाग हो जाती है। सेकंड उन्होंने दिया है अर्थ। क्या होता है धरती के ऊपर, ये सूखे पत्ते भागते हैं और ऐसा लगता है उनके पीछे कोई भूत है। धरती क्लियर हो जाती है और जो धरती के नीचे छोटे छोटे बीज हैं वो अंकुरित होते हैं और एक खूबसूरत पौधे का रूप ले पाते हैं। तीसरा वाटर। वाटर यानी मेडिटेरेनियन सी के बारे में बोला है कि मेडिटेरेनियन सी एकदम शांत है, यानी हमारा मन शांत है, विचार शांत है, कोई भी हमारे दिमाग में ग्रोथ नहीं है। वेस्ट विंड हमको शक्ति देती है, पावर देती है। जैसे पानी के अंदर एकदम से तेज वेस्ट विंड आती है और एकदम हलचल मचने लग जाती है, सब नींद से जाग जाते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी हलचल मचती है और हम कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ अच्छा सोचते हैं और वो काम करते हैं। इस तरह से जो इम्पैक्ट है वेस्ट विंड का स्काई, अर्थ और वाटर, यानी कि पूरी पोएम का ही एक तरीके से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट विश द पावर ऑफ द वेस्ट विंड इन हिज लाइफ। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवि का देखना पड़ेगा कि उनके जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियाँ आई थी और वो बहुत निराश हो गए थे। तो वेस्ट विंड, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट विंड में बहुत पॉजिटिव पावर है, तो कवि इस वेस्ट विंड को की शक्ति को अपने अंदर चाहते हैं, जिससे उनके उनके जीवन में जो अंधकार है, जो दुख है, जो डेड विचार हैं, उन चीज़ों को वो हटा सके और एक नई उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके।